just right in the morning, like a warning. Could have slept here. मैं क्या ड्राइवर आजा वो पीले पीले थी मैंने कच्चे कच्चे होंगे ना बाल खाऊं दे उसको क्या बार कुछ नहीं कबाब पीस पक्का बड़ा बड़ा है ये कल मैं बनाऊंगी चिकन में हमें बॉयल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं जा रही हूँ जी कदेसी मार्केट। मुझे छोटे मोटे काम थे, अम्मी भी जस्ट अभी आई थी और अम्मी आई हैं तो फिर मैंने कहा चलो अब मनाल के पास बैठने वाला कोई है तो अब मैं बाहर चली जाऊँ। तो अम्मी आई थी और अम्मी से मैं पूछ भी रही थी कि अम्मी आपने क्या खाना है, मैं आपके लिए कुछ लेती आऊँ। तो अम्मी कह रही थी नहीं मेरा दिल नहीं है। बस वो ये एज ऐसी होती है, कभी दिल करता है कभी नहीं करता, तो इंसान ज़रा बड़ा मूडी सा हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी कुछ तो मुझे बताएं, मैं लेती आती हूँ। तो फिर मैं खैर उनके लिए लेकर गई थी बाद में खाना। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आपको मार्केट दिखा रही हूँ। बड़ी ईद आ गई है, कोई रश नहीं है यहाँ पे, बस नॉर्मल सा जैसे रश रहता है वैसे ही है। तो इतनी बड़ी मार्केट थी, इतनी खुली खुली सड़कें थी। अब मैं देख रही हूँ कि इतनी छोटी जगह बच के रह गई है कि अगर दो गाड़ियाँ आमने सामने हो जाएं तो फिर इतनी मुश्किल से गुजरा जाता है। बिल्कुल बाहर बाहर रेड़ियाँ और रैक्स और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने लगा दिए, बिल्कुल ही जगह जो है इन्होंने छोटी कर दी है। मुझे याद है कि यहाँ पे एक दो शॉप्स हुआ करती थी हमारे बचपन में और कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फैल गया है और बहुत बड़ी मार्केट अब ये बन गई है। खैर यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें मुझे ढूंढनी थी, एक तो लेसेस मुझे लेनी थी, तो वो मैं देख रही थी लेकिन मुझे लेसेस वगैरह कहीं से नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो मैं बाकी की चीज़ें देख लूँ। तो यहाँ ना चप्पल जो है ना बड़ी अच्छी मुझे नज़र आई। मैंने कहा चलो ले लेते हैं छोटी मोटी चप्पल, जैसे बंदा चेंज कर करके पहनता रहता है लॉन के सूट्स के साथ। तो मैंने फिर एक चप्पल यहाँ से ख़रीद ली थी, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। तो बड़ी सस्ती मिल रही थी, 700-800 रुपए की ना। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़े दिन चलेगी, फिर बाद में ख़राब भी हो जाए तो खैर है, पैसे तो अपने बेचारी पूरे कर ही लेगी। तो फिर खैर मैंने ये वाली ले ली थी, ग्रे वाली ना, अच्छी लग रही थी पाँव में। और फिर मैंने कहा मार्केट आ ही गई हूँ तो दो चार नेल पॉलिश के नए नए वाले कलर भी लेती चलूँ। तो यहाँ पे 2-3 कलर मुझे समर के लिए बहुत अच्छे लगे थे लॉन के साथ। तो अब क्योंकि मेरी नई कलेक्शन आ रही है तो मैंने आपको जोड़े भी पहन पहन के दिखाने, तो उसके लिए मैंने कहा चलो नई नई नेल पॉलिश भी मैं ले लूँ। तो मुझे ये 3 अच्छी लगी थी, एक ब्लू, एक ये ट्रांसपेरेंट सी, एक ग्रीन और एक बड़ी प्यारे से ना ऐसे टी पिंक शेड में थी। बड़े प्यारे प्यारे कलर थे ना। अब इनके नंबर क्या हैं ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि कोई ख़ास तो थी नहीं कंपनी की, हमें ही थी बस। मैंने कहा चलो ठीक है बस ले लेती हूँ। उसके बाद गुज़रते गुज़रते मैंने गोलगप्पों वाली रेडी देखी तो मैंने कहा चलो यहाँ से गोलगप्पे भी खा लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना छोटी गोलगप्पियाँ मिलती हैं, इतने मज़े की होती हैं और बाइट साइज़ की होती हैं। मैं अभी भी देख रही हूँ पानी आ रहा है तो ये इतने मज़े के गोलगप्पे होते हैं, छोटी छोटी गोलगप्पियाँ होती हैं, बस बाइट साइज़ की होती हैं। आप गोलगप्पे बस पूरी खा सकते हैं ना एक टाइम में, बहुत मज़े की होती हैं। और यहाँ पे लेकर आई थी मैं खाना और मुझे आते आते भी काफ़ी देर हो गई थी। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतना रश होता है कि बंदा कहता है यार पता नहीं इतने लोग आ कहाँ से गए हैं। तो खैर ये मैं खाना लेकर आई थी और मैंने उनको नान कहा था, उन्होंने नान दिया भी नहीं। तो बस मर्जी है उनकी। हाँ जी करें पैसा दे देंगे, कोई नहीं हो ले ये तो उनके दिया हुए। और ये है जी नेक्स्ट डे। मुझे रात को तो कोई भी शॉप ऐसी खुली नहीं मिली जिसमें मट्टी की ये मटकियाँ जो हैं मुझे मिल जाएं। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मंगा ली थी छोटी छोटी मटकियाँ, क्योंकि आज मैं इसमें बना रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम, जो कि गर्मियों में कितनी मज़े की लगती है। और अगर आप स्पेशली इसमें जमा के कहें तो मतलब मज़ा ही आ जाए। तो मैंने अभी रात में तो नहीं, सुबह ही मैंने भिगो दी थी 2-4 घंटों के लिए, क्योंकि मुझे फिर बाद में इसी में ही डाल के ना और फ्रीज़ करना था। चलें जी इसकी आपको मज़ेदार सी रेसिपी देते हैं।
चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 लीटर लिया है जी दूध, जो कि ऑलपर का है। अगर घर वाला आपको दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कुल्फ़ा आइसक्रीम आपका बनेगा। 1 लीटर दूध लिया, उसमें मैं 5 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर दूँगी। 5 टेबलस्पून आपने भर के डालने हैं। वैसे मैंने बिल्कुल छोटे वाले चम्मच ना 10 लिए थे, तो खाने के जो बड़े चम्मच होते हैं वो इसमें 5 काफ़ी रहेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 प्याली ले लिए थे बादाम के, जो मेरे पास बारीक बारीक कटे हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और 5 टेबलस्पून ही आपने इसमें मिल्क पाउडर का ऐड करना है। तो आपको पता है जो मिलता है बस वही ले लीजिएगा और उसमें डाल दीजिएगा। और आपने इसको इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, जैसे कंडेंस मिल्क हो जाता है ना, उस कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो फिर आपने इसको बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। ये देखें, ये पक पक के इसकी ये हालत हो गई है और ये येलो येलो सा भी हो गया है। जो कुल्फ़ा आइसक्रीम का कलर होता है ना, उस तरह का हो गया है। बस मैं इसको फिर अब चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको हवा में रख दूँगी यहाँ तक कि ज़रा अच्छा सा ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्योंकि बाद में ये व्हिपिंग क्रीम में जाएगा, तो इसलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेप जो है इसका क्रीम व्हिप करने का है। मैंने 500 ml की ले ली थी व्हिपिंग क्रीम, यानी कि 2 कप जितने ये बन जाएंगे। 2 कप मैंने क्रीम ले लिया। अब इसको अच्छी तरह से मैं व्हिप करूँगी, इतना कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बन जाएं। और ये बहुत ही मज़े का बनता है कुल्फ़ा आइसक्रीम। हम लोग बाहर से तो खाते ही हैं, लेकिन घर में अगर बना के खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा सोचें। और आपके घर वाले कितने खुश होते हैं। तो इतने मज़े की ये बन जाती है ना, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से व्हिप कर लूँगी। और ये मैंने दोबारा से वॉश करके ना रख दी थी मटकियाँ। और इसको धोना पानी में भिगोना इसलिए ज़रूरी होता है, फिर ये टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती। और जो मट्टी वट्टी होती है वो भी इनकी अच्छे से निकल जाती है, धुल जाती हैं। अच्छा, मैंने जब क्रीम व्हिप कर ली तो उसमें मैंने ये खोए वाला सारा मिक्सचर ऐड कर दिया था। और फिर इसको अच्छी तरह से मशीन को चला के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और फिर इसको आपने जमने के लिए रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए। मैंने तो खैर अभी रखा है, मैं तो अगले दिन ही निकालूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्तान में, बल्कि मुझे लगता है हर जगह इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आराम से कोई चीज़ जमती ही नहीं है। और व्हिपिंग क्रीम जब इसमें शामिल हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम आसानी से नहीं जमती, इसको टाइम लगता है। बस ये देखें जी, अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको मटकियों में डालूँगी और फिर आगे का मैं स्टेप आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह की मटकियाँ ना हों तो आप किसी भी शीशे के बाउल में या किसी भी डब्बे में डाल के इसको, जिसमें हम आइसक्रीम वो करते हैं, तो आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं। ऐसी कि ऐसे जमेगी और बिल्कुल यही टेस्ट आएगा। लेकिन ये ज़रा प्रेजेंटेबल हो जाता है ना, तो इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस जी, जितनी आई थी मैंने डाल दी थी और बहुत ही ज़्यादा मैस हो रहा था, यकीन करें। बार बार मैं इसको साफ़ करी थी। आपके सामने तो बड़ा मैं साफ़ सुथरा दिखा रही हूँ, लेकिन अभी भी ज़रा ख़राब सा लग रहा है। खैर, ऊपर से मैंने ये जो कटे हुए पिस्ते और बादाम थे ये मैंने ऊपर से डाल दिए। और बस इसके ऊपर मैं क्लिंग पेपर लगा दूँगी। और इसको 7 से 8 10 से 12 घंटे तक भी जा सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और वैसे भी मिट्टी में अगर कोई चीज़ हम जमाते हैं, गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, क्योंकि मिट्टी ज़रा टाइम लेती है थोड़ा सा। बस ये यहाँ पे हमारी हो गई डन। और इन सबको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। और ये डायरेक्ट टाइम है जी रात का। सारा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, इतनी गर्मी थी कि आज हम कमरे से निकले ही नहीं हैं। रात को बस हमने सोचा कि चलो पास्ता बना लेते हैं। वैसे मेरा लाज़ानिया बनाने का प्लान था, लेकिन लाज़ानिया का ना काम बहुत होता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है ना, वो लाज़ानिया बनाना लगता है। उसकी 2 किस्म की सॉस होती हैं, उसके बड़ा तामझाम होता है। मैंने कहा चलो बेटा मैं आपको पास्ते बना देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने ना फरमाइश की हुई थी इसके लाज़ानिया की। तो मैंने कहा चलो इसको पास्ते पर रखाते हैं। तो
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन डाला और मैंने छोटा प्याज काट के वो भी डाल दिया था। ट्रांसलूसेंट हुआ तो बाद में इसमें 2 शिमला मिर्च छोटी छोटी काट के वो भी डाल दी। और अब मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा भुना। और यहाँ पे मैंने डाल दिया हाफ़ पैकेट या हाफ़ केजी समझ लें, हाफ़ केजी से भी कम था, 1 पाव जितना मैंने इसमें कीमा डाला। उसको अच्छी तरह से भूना, उसका कलर जब चेंज हुआ तो फिर मैंने इसमें तकरीबन ये छोटा चम्मच है, ये 4 चम्मच मैंने मैदे के डाल दिए हैं। अच्छा, इसको फिर मैं अच्छी तरह से भूनूंगी यहाँ तक कि इसमें ज़रा खुशबू आने लग जाए। जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैदा है, थोड़ा भुनने में टाइम लगता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध, और दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी क्योंकि एकदम अगर दूध डाल देते हैं तो फिर वो फट सा जाता है। बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालूँगी क्योंकि मैं इसकी वाइट सॉस बना रही हूँ। इसके बाद इसमें स्पाइसेस चले जाएंगे, जिसमें नमक है और काली मिर्ची हैं, और थोड़ी सी मैंने वो भी डाली थी, कुटी लाल मिर्च भी डाली थी, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। वाइट सॉस हो गई हमारी तैयार और पास्ता भी वहाँ पे बॉईल हो गया है। और मैंने इसमें ना थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर दी थी, ये अभी घुल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उफ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई, मेरी सारी कमर पसीने से भरी हुई है। पास्ता बनाने लगी हूँ, मैंने कहा और बस मेरा रोटी बनाने को दिल नहीं था, तो आज हमने ड्राइवर को कह दिया भाई आप ज़रा बाहर से खा लो, क्योंकि वो बस रोटी ही खाना चाहता है। तो उसको हमने वैसे दे दिया, आज हमने कहा बाहर खा लो क्योंकि पास्ता वगैरह वो नहीं खाता। तो फिर हम अपने लिए पास्ता बना रहे हैं। यहाँ पे हम पौधों को पानी दे रहे हैं। अच्छा, बाहर मौसम बेहतर है, अंदर बहुत गर्मी है। पौधों को पानी दे रहे हैं। सॉस मैं बना रही हूँ, वाइट सॉस, उसमें पास्ता डालना है। और मैंने वो रखी हुई थी, लाइट ऑन कर, मैंने वो मटकियाँ जो है वो जमने के लिए रख दी थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसको जो है सुबह तक वो जाके रेडी होंगे, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी उसका रिज़ल्ट। फिलहाल यहाँ पे हमारी वाइट सॉस तैयार है, तो पास्ता डाल दें, इसको डन करते हैं। और जी बस पास्ता डालने से पहले मैंने इसमें क्रीम डाली थी, और हमारी वाइट सॉस जो है ना थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इतनी गाढ़ी हो जाती है कि फिर वो बस वाइट सॉस का एक मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने इसमें डाला जी कास्ट आयरन पैन में डाला, क्योंकि हमने इसको अभी बेक करना था। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा इसको बेक ज़रूर करना है। बेक कर लिया, ऊपर से कलर आ गया, और यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे थे। ये हमारा डिनर है, और बस गर्मी में ऐसे जुगाड़ू काम ही कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबे सीन नहीं करने चाहिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।